आखिर कैसे बढ़ी मुस्कान और साहिल की नजदीकियां? आखिर सौरभ राजपूत की हत्या की पूरी योजना कैसे बनाई गई? क्या है पीछे की असली वजह? आखिर इतना भयानक अपराध क्यों किया गया? उन्होंने जेल में जाने के बाद पुलिस से क्या मांग की? आखिर साहिल शुक्ला के कमरे में बनी अजीब आकृतियों और चित्रों का क्या है रहस्य? आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, जो कि ज्वेलर्स का काम करता है, और उनकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता रस्तोगी होता है। 18 मार्च 2025 को वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी, उम्र जिसकी लगभग 27 साल के आसपास होती है, उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए थाने पहुंच जाते हैं। और थाने जाने के बाद कहते हैं कि यह लीजिए, इस लड़की ने मेरे दामाद को मार दिया है, और वो बहुत बुरी तरह से, भयानक रूप से मारा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके जेल भेज दो और उसके बाद इसे फांसी चढ़ा दो। हम अपनी इस बेटी को कभी देखना नहीं चाहते। पुलिस वालों ने जैसे ये बात सुनी, पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दरअसल ब्रह्मपरी थाने के जो एसएचओ होते हैं, रमाकांत पचौरी, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद संभवतः यह भारत के पहले ऐसे मां बाप होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये पहले ही ऐसे मां बाप होंगे जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के थाने लेके आए हैं। कितना अपने दामाद से प्यार करते हैं, वो थोड़ा सोचने लगते हैं। इसी बीच में उन्होंने इस लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश की, तो लड़की यानी कि मुस्कान रस्तोगी साफ साफ कहती है, अपनी मां की तरफ देखते हुए, घूरते हुए कहती है कि यह मेरी मां नहीं हो सकती, यह मेरी मेरी मां है ही नहीं। जब यह बात कही जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि यह तुम्हारी सगी मां नहीं है क्या? उसने कहा, हाँ, ये मेरी सगी मां है ही नहीं। अब इसके बारे में पूछा जाता है, जानकारी जुटाई जाती है। कविता से पूछा जाता है कि क्या यह तुम्हारी सगी बेटी है या नहीं। तभी कविता कहती है कि मेरी जो बहन है जिसका नाम जूली है, अक्सर इसका जो वक्त है वो जूली के साथ ही बीता है, उसके साथ ही गुजरा है, इसीलिए वो उसे अपनी मां के जैसी समझती थी और उसे मां ही कहती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब से वो गई है, तब से इसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से सदमा है। ये इसने शायद मुझे कभी अपनी सगी मां के रूप में माना ही नहीं, लेकिन मैं ही इसकी सगी मां हूं। पुलिस वालों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह कैसा रिश्ता है। सगी मां और बेटी हैं, उसके बावजूद भी ये बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे कि सगे नहीं हैं। और इसी बात की चर्चा फिर मीडिया में भी बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाती है। दरअसल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इस लड़की को और जो इसका प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, इनको जेल भेज दिया। जब ये जेल जा रहे थे तो दरअसल इनको नशे की लत लगी हुई थी। बिना नशे के ये रह नहीं सकते थे। जेल में जाने के बाद उन्होंने दो ही चीज की डिमांड की कि साहब, एक तो हमें एक साथ एक ही बैरक में रख दीजिएगा, हम दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ जीना चाहते हैं, साथ साथ ही मरना चाहते हैं, और साथ ही हमें कुछ नशे की व्यवस्था कर दी जाए। ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी हंस पड़ेगा, क्योंकि यह जो भी मांग की थी, यह कभी भी उनकी पूरी नहीं हो सकती। ना तो जेल में नशा दिया जाता है, और ना ही महिला और पुरुष को जेल में एक साथ रखा जाता है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है ब्रह्मपुरी निवासी एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी होता है। साल 2016 में उसे पास के ही इंदिरा नगर के रहने वाले एक लड़की जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, उसे प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है कि उसको लेकर यह लड़की और लड़का दोनों भाग जाते हैं। लगभग 10 दिन तक दिल्ली रहते हैं, और लड़के और लड़की वाले दोनों ही अपने अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस आखिरकार 10 दिन के बाद इन्हें दिल्ली से ढूंढ कर ले आती है, और इन्होंने जिद कर ली थी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़ी बड़ी कस्में कर ली थी कि मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत के बिना वो रहना नहीं चाहती थी। और हाल ये हो जाता है कि इन दोनों की साल 2016 में शादी हो जाती है। इसी बीच में शादी होती है, लड़का लंदन चला जाता है, लेकिन लंदन के में कुछ दिन रहने के बाद अब लड़की उस लड़के के बिना रह नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अपनी मर्चेंट नेवी की, जो लंदन में नौकरी थी, उसे छोड़कर वापस वो आ जाता है, और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली रोड स्थित एक दुकान होती है, उस पे काम करता है, और पत्नी के साथ जिंदगी जी रहा था। साल 2019 में उनको एक बेटी पैदा हो जाती है। इसी बीच में जो ये मुस्कान होती है,
मुस्कान को अपने एक सहपाठी यानी कि जो क्लासमेट में एक लड़का होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उससे मुलाकात हो जाती है। एक इत्तेफाक से व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है। एक पार्टी होती है। हर पार्टी के बाद ऐसी बातचीत होती है कि यह अपने इस सहपाठी जो क्लासमेट होता है उसके तो नजदीक होने लगती है, और अपने ही जो प्रेमी से जो पति बन गया था उससे यह दूर चली जाती है, और धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जाता है। और क्लासमेट से दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दरअसल साल 2023 में एक ऐसा मौका आता है कि सौरभ राजपूत चला जाता है। लंदन में उसे एक बेकरी में नौकरी लग जाती है और वो वहीं रहता है लगभग 2 साल के लिए। लेकिन जब लौट कर वापस आता है 24 फरवरी 2025 को, तो पता चलता है कि इसी बीच में जो ये मुस्कान रस्तोगी होती है उसकी साहिल शुक्ला से बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं। इतनी नजदीकियां बढ़ जाती है कि इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब सौरभ राजपूत को रास्ते से हटना ही पड़ेगा, इसको मारना ही पड़ेगा। और 3 मार्च 2025 की वो रात आती है। उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसका ना केवल कत्ल करते हैं बल्कि उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम में पैक करते हैं और यहां से आराम से निकल जाते हैं। दरअसल हम साहिल शुक्ला के बारे में अगर बात करें तो साहिल शुक्ला के जो पिता हैं जिनका नाम है नीरज शुक्ला, 18 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, और पत्नी की मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद वो नोएडा में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। उनको 4 बच्चे होते हैं। अगर पहले बेटे की बात करें, इसका नाम आशीष शुक्ला होता है जो कि लंदन में रह के ही नौकरी करता है। दूसरे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम दिव्यांशु शुक्ला होता है, जो कि प्रतापपुर की मेरठ फैक्ट्री के अंदर वो गेंद जो बनती हैं उनका वो काम करता है। और बहन जिसका नाम समीक्षा शुक्ला होता है, समीक्षा शुक्ला नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी करती है। और चौथे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। साहिल शुक्ला ब्रह्मपुरी के पास में एक गोरीपुर जगह लगती है, वहां पर मकान था इसके पिता नीरज शुक्ला का, जो कि 20 साल पहले खरीदा गया था। खुद तो वो नोएडा शिफ्ट हो जाता है लेकिन मकान यहां रह जाता है, और मकान में उसका सबसे जो छोटा बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है वो रहता है फर्स्ट फ्लोर पर, और ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी रहती है। जब इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस घर के दहलीज को पार किया, उसके बाद उसके कमरे में जाती है तो वहां जाकर देखती है कि कुछ अजीब तरह की आकृतियां हैं, अजीब तरह के चित्र बने हुए हैं, शैतान की पेंटिंग बनी हुई है और खून टपकते हुए इस तरह की पेंटिंग्स हैं जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा। कमरे में डरावनी तस्वीरें जगह जगह बनी हुई हैं। साथ ही दीवार पर 5 बार 6 लिखा हुआ है, और क्यों लिखा है इसके बारे में भी कुछ समझ में नहीं आता। दीवार पर 2 हाथ बने हुए हैं, एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ से भी सिगरेट मांगी जा रही है। पेड़ों के चित्र बने हुए हैं, अजीब अजीब तरीके की आकृति है। घर में एक बिल्ली है। बिल्ली अजीब तरह की आवाज निकालती है जिससे कि अड़ोसी पड़ोसियों को भी दिक्कत होने लगती है। अब इनके बारे में जो पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि साहिल की जो मां है उसकी 18 साल पहले मौत हो जाती है। उधर जो मुस्कान है जो कातिल है उसकी मौसी की मौत हो जाती है जिसका नाम जूली होता है। दोनों ही अपनी अपनी मां, क्योंकि मुस्कान उसे अपनी जूली को मौसी को ही सगी मां मानती है, और साहिल की जो मां है वो 18 साल पहले मर चुकी है। और यह इतने अंधविश्वास में डूब जाते हैं कि दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि वो जूली से बात करना चाहती है और यह साहिल अपनी मां से बात करना चाहता है। स्नैपचैट पर भी तमाम तरह की फेक आईडी पर भी बात कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपनी मां से ही बात कर रहा है, जबकि उसके पीछे थी मुस्कान रस्तोगी। अब यहां पर जो कत्ल करते हैं, तो कत्ल करने के बाद जो जांच पड़ताल में सामने बात आती है वो बड़ी चौंकाने वाली थी। इन्होंने कत्ल, हत्या या मर्डर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन्होंने वध शब्द का प्रयोग किया है, और चाकू को दिल के बिल्कुल करीब से लेके जाते हैं। जैसे कि आप फिल्मों में दिल बना होता है और उसमें एक तीर निकला होता है, ठीक वैसे ही दिल पर चाकू चला जाता है। इसी हिसाब से, क्योंकि इन्हें तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में जानकारी थी, और यहां से सर और जो हाथों के पंजे थे, रात के 3 बजे के आसपास उनको घर लेके जाते हैं। ये जो कत्ल होता है वो 3 मार्च 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास कत्ल करते हैं। 3 बजे यहां से सर और हाथ लेकर जाते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसी बात बताई जा रही है कि उसको ले जाने के बाद ये शायद पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करने का एक ही मकसद था कि शायद इनको साहिल को अपनी मां से बातचीत हो जाए
और यह मुस्कान अपनी मौसी यानी कि अपनी मां से, जिसको अपनी सगी मां मानती है, उससे बातचीत हो जाए। एक पुलिस की पूछताछ में जो कविता रस्तोगी है, मुस्कान की असल मां है, उससे बातचीत होती है। वो बताती है कि इसने लगभग 8 महीने पहले एक बार पूछी थी कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना के बारे में। तो जैसे ही यह कविता रस्तोगी ने यह बात सुनी, कविता रस्तोगी एकदम शॉक हो जाती है। वो कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि जब इसके बारे में तुम्हारे नाना जी, क्योंकि नाना जी इसके ज्योतिषी होते हैं, जब नाना जी ने इस बात की शुरुआत भी की थी, इसके बारे में सोचा भी था, तो उन्हें एकदम हार्ट अटैक आ गया था। क्या तुम पूरे के पूरे परिवार को खतरे में डालना चाहती हो? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था। और जब से ये इसके संपर्क में आए थे साहिल शुक्ला के, तब से इनके तंत्र मंत्र विद्या के बारे में ये कुछ ना कुछ ये प्लानिंग कर ही रहे थे। और यही कारण है कि नवंबर 2024 से सौरभ के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। इसके लिए सारी चीजें खरीदनी शुरू कर दी थी। किस तरह से बिलीच खरीदी गई ऑनलाइन, किस तरह से चाकू खरीदा गया, किस तरह से एक ड्रम खरीदा गया, सब कुछ पूरी तैयारी हो चुकी थी। और तैयारी होने के बाद आखिरकार इन्होंने कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद 3 मार्च को कत्ल करते हैं। 4 मार्च को उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं, ड्रम के अंदर पैक करते हैं और यहां से चुपचाप निकल जाते हैं। और जाते कहां हैं? ये शिमला, मनाली, कसोल पहाड़ों की सैर कर रहे थे और ऐसे घूम रहे थे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वहां रहकर होली का पर्व भी मनाते हैं, वहां रहकर वो खूब डांस भी करते हैं। इनके जो गाने हैं, गाने पे डांस वाले जो वीडियो हैं, वो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से वायरल हो रहे हैं कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने इतने भयानक रूप में कत्ल किया है। लोगों को लग रहा है कि कितने सामान्य सीन के लिए बात है। 16 मार्च को इसका जन्मदिन होता है साहिल शुक्ला का। बड़े आराम से 16 मार्च को इसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। खूब डांस करते हैं, खूब नाचते हैं और ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आखिरकार जब ये पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, एक एक चीज को मिलाने की कोशिश कर रही है, ताकि यह पता चल सके, ये जान सके कि आखिरकार कत्ल के पीछे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर लोग भी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने किस तरह से धड़ से गर्दन को अलग किया है, पंजों को अलग किया है, और उसके बाद उन पूरी बॉडी जो बाकी हिस्सा बचता है, उसको उस ड्रम के अंदर पैक करने के लिए किस तरह से तोड़ मोड़ डीएच कर उसको उसके अंदर फिट कर दिया है। दरअसल पुलिस ने इनसे बारी बारी से सबसे पूछताछ की है और पूछताछ करने के बाद चार्जशीट में इसको मेंशन किया जाएगा। और उन्होंने जिला जज को एक पत्र लिखा है और पत्र में यह लिखा है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाना चाहते हैं, ताकि कम से कम समय में यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। और देश को संदेश जाना चाहिए, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए। जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 2021 में ये दोनों अगर मिले थे या 19 में मिले थे, बहुत नजदीक आ चुके थे। काश तलाक ले लेते तो शायद यह तलाक वो लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें तंत्र मंत्र से उन्हें कुछ साधनाएं, कुछ सिद्धि प्राप्त करनी थी और शायद इसीलिए। हालांकि यह पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस इस मामले में अभी जांच पड़ताल कर रही है। और इनकी जो ख्वाहिश थी जेल में जाने के बाद कि हम लोग साथ रहेंगे, वो ख्वाहिश ना पूरी होगी, ना हुई और ना कभी हो पाएगी। इस लड़की के बारे में जो मुस्कान रस्तोगी होता है, ये बताया जाता है कि पति तो रहता था लंदन में, मां अलग रहती थी, वो मां के साथ जाना नहीं चाहती थी। ससुराल वालों ने सौरभ राजपूत को बेदखल कर दिया था। अब यहां वो अकेली रह जाती है। उसके पास मोबाइल होता है और मोबाइल के अलावा एक कमरा होता है। उसी जगह पर वह मोबाइल में अक्सर बिजी रहती थी, ज्यादातर समय मोबाइल में बिजी रहती थी। मकान मालिक ये साफ साफ बताता है कि इसके पास मिलने के लिए कोई आया करता था तो साहिल शुक्ला आया करता था, बहुत बहुत देर तक अक्सर वक्त बिताया करते थे और कोई रोका नहीं, कोई टोका नहीं। और वो खाना भी नहीं बनाती थी, ज़ोमैटो से खाना मंगाया, आराम से खाया, क्योंकि कमाने वाला तो लंदन में बैठ के कमा ही रहा था और शायद पता नहीं क्या उसके इरादे थे।